तो आज हम बात करेंगे इसे स्कूल के बारे में। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे टाइम पे ना मतलब कुछ चीज़ अच्छी होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ना बहुत बेकार है जो थोड़ी सी बदल जाए तो बेटर हो सकती है। नहीं, हाँ। वो मैं ऐसे बात करें भांजे। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि स्कूल में कुछ चीज़ें इसके हिसाब से या इसके और क्लासमेट के नज़रिए के हिसाब से क्या चीज़ बदली जा सकती है, वो बेटर हो जाए बदलने से थोड़ी बहुत। जैसे मेरे टाइम में भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेकार थी स्कूल में, मुझे आज तक दुख होता है। वो चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाती तो आज थोड़ा सा और बेटर होते हम लोग, और हमारा फ्यूचर और बेटर हो सकता था। तो वही बात करेंगे स्कूल के बारे में। और बता अपने स्कूल के बारे में, लाइक तुझे स्कूल में मतलब ऐसी कोई अच्छा फेवरेट चीज़ था स्कूल में, सबसे फेवरेट चीज़ क्या है तेरी? सबसे फेवरेट चीज़ हमारे स्कूल में ये है कि हम लोगों के स्कूल में जैसे फ्री पीरियड लगते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेकार भी है। फ्री पीरियड लेकिन हमारे सब्जेक्ट पीरियड्स के बीच में फ्री पीरियड लगते हैं, ये अच्छी बात है कुछ कि हम अच्छा, उस चीज़ से बोर नहीं होते हैं। फ्री पीरियड में होता क्या है एक्चुअली? एक्चुअल में फ्री पीरियड जैसे गेम्स पीरियड हो गई या कभी टीचर्स नहीं आती है अच्छा, तो अरेंजमेंट्स जो है वो लग हमारे अरेंजमेंट्स लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो चीज़ बेकार भी हो जाती है कि कभी कोई टीचर्स नहीं आती है तो अच्छा। नहीं, कोई फ्री और पीरियड से सब्जेक्ट मतलब टीचर्स होता लग क्या है जाते। एक्चुअली फ्री पीरियड्स? एक्चुअल में फ्री पीरियड जैसे गेम्स पीरियड हो गए, अच्छा, गेम्स हम इंजॉय कर पाते हैं उसमें। अच्छा। और या तो कोई टीचर जब एब्सेंट होती है तो कोई अरेंजमेंट लग जाता है, कोई भी टीचर आ जाती है बैठी रहती है तो हम इंजॉय कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। अच्छा, हमारे टाइम में क्या होता था, जब फ्री पीरियड होता था ना, फ्री पीरियड में कोई टीचर आ गई है और वो बैठ गई है जम के, यार बैठ करो, तुम्हें मस्ती भी नहीं करने दी, और वो जम के बैठी है। और कुछ बैक बेंचर्स है ना, वो आगे वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं और अपना ही मतलब लाइए पड़े हैं कुछ भी। मतलब और जो तुम्हारे फ्री पीरियड होता है कुछ ना, इसमें एंजॉय वाली एक्टिविटी नहीं होती? नहीं, बस हम बात ही कर पाते हैं उसमें, और कुछ तो कर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे फ्री पीरियड हो रहा है ना, अब फ्री पीरियड की बजाय वो लोग हमें पार्क में भेज दे, या जैसे कोई टेबल टेनिस वगैरह कुछ ऐसी चीजें लगा दे, ऐसी चीजें नहीं है तुम्हारे स्कूल में? नहीं, लाइक दिस इसमें हमारे जैसे 10th क्लास या 11th क्लास से जो है कोई भी बच्चा कहीं भी जा सकता है। लेकिन अभी हम जैसे कौन सी क्लास? 10th से स्टार्ट होता है। अच्छा, तुम 9th में हो ना, 10th से जैसे 12th अब मैं में 10th कहाँ में जा जा सकता चुकी है हूँ। मतलब? मतलब जैसे गेम्स में ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड में जाके खेल लिया, अगर अच्छा, फ्री पीरियड है तो कोई अच्छा, ये कर सकता है। लेकिन अभी तक नहीं, हम मतलब अभी हम 9th में है तो अच्छा, नहीं कर सकते उसमें। अच्छा। तुम्हारा फ्री पीरियड होता है, तुम्हारी क्लास टीचर आके बैठ जाती है सामने हाँ। और तुम्हें घूरती रहती है मतलब? हाँ, बस हाँ, वो हाँ। देखती रहती है हम अच्छा, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन घूमती रहेगी, हमें देखती रहेगी, लाइक दिस। अच्छा। मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते मतलब? नहीं। और वैसे तुम जाना भी चाहो तो कुछ ऐसे है एक्टिविटीज स्कूल में, जैसे टेबल टेनिस हो गया, या कोई अलग कंप्यूटर में जाए गेम्स खेल लिया, ऐसे कुछ एक्टिविटी है मतलब? यस, लाइक जैसे हमारे सुबह जीरो पीरियड जो होता है 8 to 8:30 होता है। अच्छा, तो उसमें एक्टिविटीज होती है और कुछ बच्चों ने चूज की हुई है उसमें। मनी फीस देनी पड़ती है उस एक्टिविटी के लिए, चलिए जैसे कोई जीरो भी पीरियड भूल जाते एक्टिविटीज हैं, ले उसके सकता बाद है। में बात करेंगे। जीरो पीरियड अलग चीज है। जो फ्री पीरियड हो रहा है ना, जिसमें टीचर नहीं आ रही, फ्री पीरियड क्यों होता है बेसिकली? वैसे फ्री पीरियड बस इसलिए ही होता है जैसे जब टीचर एब्सेंट होती है कोई, या टीचर बिजी होती है किसी काम में। अच्छा, जो वो फ्री पीरियड होता है ना, तो उसमें वो कुछ एक्टिविटी में नहीं जा सकते? कि नहीं, हमें क्लास पे ही बैठना पड़ता है। अच्छा, और तुम जाना चाहो, मतलब स्कूल वाले तुम्हें बोले भी सही, हाँ हम जा रहे हैं, हम इनको एक्टिविटी के लिए दे सकते हैं कुछ ये काम, आधा एक घंटा, तो एक्टिविटी के लिए ऐसे कुछ चीज़ है तुम्हारे स्कूल में? हाँ, क्या? जैसे हम बेसबॉल, हॉकी, म्यूजिक है, डांस है। अच्छा, मतलब वो फ्री रहते हैं वो चीज़ें, हाँ, तुम जाके वो कर कर सकते हो? सकते हैं हम। तो फ्री पीरियड को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उस चीज़ में, एक्टिविटी पीरियड में? जैसे मैं म्यूजिक में सेलेक्ट हूँ तो म्यूजिक में मैं जब फ्री पीरियड होता है तो म्यूजिक में चली जाती हूँ। अभी तू कह रही नहीं जा सकते मैडम अगर अब? कोई सेलेक्ट है तो, जैसे मैं म्यूजिक में हूँ सेलेक्ट। अच्छा, इसमें सेलेक्ट होना पड़ता है हाँ, मतलब, वैसे नहीं जा वैसे सकते? नहीं जा सकता कोई भी। अच्छा, और बता फ्री पीरियड के अलावा और चीज़ें। और जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारी बेकार चीजें भी हैं, जैसे कुछ टीचर्स होती है ना, हम्म, आती है कुछ करने भी नहीं देती, ऐसे बैठी रहने देती है, ना पढ़ाएगी ना कुछ करेगी ना बात करने देगी, हम्म, और घूमती फिरती रहेगी। और कुछ टीचर्स जैसे हमारे सब्जेक्ट टीचर्स हो गए, एसएसटी साइंस की, इन सब की, तो वो अच्छे से पढ़ाती नहीं है, घुमा फिरा के पढ़ाती है बहुत सारी टीचर्स। अच्छा, कैसे पढ़ाती है मतलब? लाइक कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़ा रही है तो वो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाती, वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देती है टॉपिक। या कुछ जैसे हमारी एसएसटी की टीचर, वो कभी कभी स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाती है जिसमें
कुछ समझ नहीं आता इतना अच्छा। कुछ स्मार्ट बेटर। बोर्ड क्या होता है एक्चुअली? स्मार्ट बोर्ड एक विजुअल थिंग है जिसमें वीडियोस आती है, स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब आते हैं, अच्छा, जैसे मतलब कोई, विजुअली दिखते हैं। अच्छा मतलब तुम्हारे टीचर ने नहीं बनाया स्मार्ट बोर्ड में जो वीडियोस वगैरह है? नहीं, वो कंपनीज जो होती है वो खुद बना के देती है, या अच्छा, कोई यूट्यूब अच्छा जो वीडियोस स्मार्ट होती है बोर्ड लाइक वाली दिस। वीडियोस हैं, स्मार्ट बोर्ड वाली कंपनी है वो खुद ही ला रही है स्मार्ट बोर्ड, अब ना उनके खुद की वीडियो बने हुए हैं। हाँ, और अच्छा। किसी किसी में मतलब वो यूट्यूब वीडियोस टीचर्स, भी होती है लाइक अच्छा यूट्यूब वीडियोस में टीचर का हाथ नहीं है उसमें? नहीं, अच्छा, मतलब वही तुम्हें दिखाती है, तुम ये देख लो और तुम समझ समझ लो। लो। अच्छा, कुछ उसी पॉइंट्स में वगैरह नहीं नोट्स, बताती है? नहीं उसी में नोट्स वोट्स भी आते हैं, उसी से हम नोट्स भी लिख सकते हैं, नोट्स लिखवाती है कभी कभी टीचर्स। अच्छा, तो नोट्स मतलब नोट जो स्मार्ट बोर्ड में लिखे होते हैं तुम उसे टिप लेते हो सीधा कॉपी में हाँ डायरेक्ट, मतलब बिना समझे? हाँ, वो टीचर से जो तो वो ये नहीं पहले कहते कि यार टीचर ये तो समझाती है और फिर नोट्स लिखवा ये देती तो है। स्मार्ट बोर्ड में पहले से ही नोट है, इसको हम लिख के क्या करें, तो हम घर जाके भी रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, हम अपने, लेकिन टीचर्स लिखवाती है कि तुम्हारे इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो अच्छे से और समझ आएगा। एनसीईआरटी में क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के लिखा होता है ना, अच्छा पॉइंट वाइज लर्न करने में इजीएस्ट होगा। अच्छा, और ऐसे भी होता है किसी सब्जेक्ट में स्मार्ट बोर्ड नहीं होते, सिर्फ मतलब टीचर ही पढ़ा रही है? हाँ, होता है। अच्छा, उसमें कैसे पढ़ाती हो? लाइक कि जैसे इंग्लिश हो गए, ये सब हो गए, तो उसमें वो बुक से पढ़ाते हैं, जैसे स्टोरी तो समझाती है पहले, और फिर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हैं, हमें खुद आंसर्स लिखने होते हैं उसके। अच्छा और कई बार वो सपोर्ट बुक, साइंस के जैसे सपोर्ट बुक्स हो गए, इन सब से लिखवाती हैं, अच्छा, और फिर साथ ही साथ में समझाती भी रहती हैं। मतलब लिखना जरूरी होता है? यस, अच्छा, लिखवाती क्या लिखवाती चीज इसलिए है? कि लिखवाने से लर्न वन थोड़ा वो हो जाता है ना, धीरे धीरे। अच्छा, लिखवाना मतलब कैसे लिखवाती है, मतलब जो नोट्स खुद ही बोलती है लिखते रहो, डिक्टेट करती है उसको हाँ और तुम लिखते रहो? हाँ और मान लो तुम तो लिख लेते हो, कुछ क्लास में बच्चे होते हैं वो एकदम फट से उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं ना, हाँ, वो छूट जाता है उनका, फिर वो वो कैसे? बीच बीच में छूट जाता है, तो वो दोबारा में टीचर से पूछ लेते हैं या किसी बच्चे से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, पर तुम्हें ये लगता है नोट्स वाली चीज मतलब थोड़ी सी बेकार है, क्योंकि इसमें एक्चुअली वो खुद ही तुम्हें सामने लिखा हुआ है उसकी किताब में, या वो लिख के लाई हाँ, है और वही तुम्हें रटवा रही है, वो चीज लिखवा रही है। इससे बेटर है वो स्टोरी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में समझा दे उसको, और जो तुम्हें बाद में लिखना चाहो हम घर जाके तुम लिख सकते हो उसको, हाँ, रिवाइज करना एनसीईआरटी की चाहो। बुक है, इतनी सारी बुक्स है, हम भी सपोर्ट बुक लेते हैं, उसमें से हम लिख सकते हैं। वो चीज थोड़ी अटपटी सी बेकार सी लगती है। मतलब कॉपी भरवाना नहीं है actually। हाँ, उससे बेटर हो कि हमें क्वेश्चंस लिखवा दे, जैसे पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो लिखवाए या हमें अच्छे से समझाए और ज्यादा, या वेब चैट बना के एज अ स्टोरी के फॉर्म में कुछ करवाए, कि जिससे हमें समझ आए अच्छे से। जैसे वो फिर वो लिखवाती है, फिर वो तुम्हें कहती हो कि हाँ चलो मुझे कॉपी अब दो चेक करनी है, मुझे वापस उन्हीं का लिखा हुआ वो चेक करती है, हाँ, साइन करती वो कॉपी भरवाने वाला काम लगता है। है। अच्छा, ये चीज बड़ी बेकार है ये, लाइक मतलब हमारी पता है इंग्लिश में ना, इंग्लिश में हमारी एक बीबीसी मॉड्यूल है, उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस है, सब कुछ है, यहाँ पे देखिए बोल। तब भी हमें क्या बोलते हैं, नोटबुक में देख के लिखना पड़ता है। अच्छा नोटबुक में मतलब लिखना होता है, जब हमारी बुक में आंसर्स लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के साथ, तब भी हमें नोटबुक में लिखना पड़ता है। वो सबसे बेकार चीज लगती अच्छा, है। मतलब सेम चीज, हाँ, कॉपी सेम कर रहे हैं किताब हम, वाली एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट चीज देख रहे हैं, या इससे तुम अच्छा उसको हम अपने शब्दों में लिखो हाँ, तो लिखे। बेटर है ना, ऐसे नहीं कहती तुम अपने शब्दों में लिखो इसको? नहीं, हम एक होमवर्क के लिए दे देती है, और हम क्या बोलते हैं उसी में से लिख लेते हैं। अच्छा उसमें हम, इससे बेटर होगा ना कि वो क्वेश्चंस ना लिखवाए एनसीईआरटी के, वो तो कॉपी भरवाने वाला काम लगता है, अच्छा, जब ये बुक तो में लिखा एनसीईआरटी हुआ वगैरह हो है गया। तो। और मैथमेटिक्स में किस तरह से होता है? मैथमेटिक्स की क्यों अलग चीज होती है ना, उसमें तो वो नोट्स वगैरह ज्यादा होते नहीं है, जो हाँ, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स जैसे बेटर लगता है, क्योंकि वो उसमें टीचर्स अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, जैसे हम जैसे एनसीईआरटी के टीचर एनसीईआरटी के बुक से करवाते हैं, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाते हैं कोई साथ में, चैप्टर के साथ में ही, अच्छा तो वो ज्यादा बेटर लगता है कि उसमें कम से कम टीचर कुछ समझा तो रही है, अच्छे से पढ़ा तो रही है। अच्छा, और मैथ्स से बेटर लगता है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताते जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से बताते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कोई बुक से, या कोई वो जैसे हमारे मैथ्स के सर जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो दूसरी अच्छा, बुक वो से स्कूल पढ़ाते वाले ही रहते हैं। ट्यूशन, स्कूल वाले टीचर ही ट्यूशन पढ़ाता है? हाँ, पढ़ाते हैं अच्छा, वो। तो मतलब वो बोलता है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ? हाँ अच्छा, भी, और तुम्हारी क्लास के बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं उसमें? हाँ, कुछ जाता है कुछ नहीं अच्छा, जाता। वो सेम मतलब क्लास में भी आते हैं और उस घर में भी जाते हाँ, हैं? घर में भी जो उनके पास में रहते हैं, आसपास से जैसे बच्चे अच्छा, जो रहते हैं, तो तो वो कुछ तो सपोर्ट बुक्स में से वो क्वेश्चन। स्कूल वाले प्रिंसिपल है बोलते नहीं है कि तुम्हारे हमारे बच्चे तुम घर में पढ़ा ले जा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे?
सबको पता रहता है? हाँ पता है, वो ट्यूशन बहुत सारे टीचर्स पढ़ाती है हमारी। अच्छा, मतलब उनको शर्म ही नहीं आती कि यार वो मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ फिर घर पे ही पढ़ा रहा हूँ वो इनको? यूट्यूब वीडियो भी बनाता है अच्छा, तो यूट्यूब वीडियो तो अलग चीज है, वो तो उसी पब्लिकली पढ़ा रहा ट्यूशन है। के। वो तो पब्लिकली पढ़ा हाँ रहा है, लेकिन मतलब स्कूल वाले बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो तो मतलब उसकी भी कमी है ना कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा इस क्लास में। हाँ, वो क्लास में मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग बनाना पढ़ाना हो तो पढ़ाते हैं। अच्छा, खोल दे तुम तो राजा परेशान। हाँ, वो हम बात है ना ट्यूशन टीचर की, वो स्कूल में पढ़ाता है और वो घर में ही पढ़ाता है। चलो उसकी बात अलग बाद में करेंगे। और वैसे औ- और कुछ मैथ्स में मतलब मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना फ्यूचर के लिए भी, और आगे वाली स्ट्रीम्स के लिए भी। तो मैथमेटिक्स का तरीका क्या है पढ़ाने का? मैथमेटिक्स में जैसे सॉल्यूशन जैसे एक क्वेश्चन करवाया लाइक, और वही एक क्वेश्चन मतलब जो उसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट हो गया कुछ ऐसा, वो हमें करने के लिए दिया जाए तो हमें अच्छा हम खुद तो करेंगे। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिकल तरीके बता से दिया समझाते लाइक। हैं कुछ, मतलब जैसे कि कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं ना, हाँ उसको मतलब उसको जैसे लिखा हो ना फॉर्मूला वाइज लाइन ऐसे रटा देते हैं, या कुछ उसका एक्सप्लेनेशन एक फिगर के फॉर्म में, या समझाते हैं बोर्ड में कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, प्रूफ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ समझाते हैं? जैसे प्रूफ, जैसे आइडेंटिटीज हो गए उनके प्रूफ होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर लाइक दिस के इनके होते हैं ना, उनको प्रूफ करना, वो प्रूफ करके बताते हैं कि ऐसा क्यों आया इसका सॉल्यूशन। ये फिगर की फॉर्म में बताते हैं हाँ, जैसे प्रैक्टिकली? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जैसे सिलेंडर का एरिया है या कुछ ऐसे, तो कि बेस प्लस हाइट ऐसे आया, ये इस वजह से आया। जैसे सरफेस एरिया सबका बेस प्लस हाइट ऐसे आता है, अच्छा, सब सारे शेप्स का। तो मतलब वो एज अ थियोरेटिकल समझाने से अच्छा विजुअली ये कुछ समझाते हैं। ऑब्जेक्ट्स वगैरह लाते हैं साथ में अपने? हाँ कभी कभी लाते कौन से हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स? जैसे सिलेंडर हो गया, हाँ, सिलेंडर शेप होते हैं, स्फेयर हो जाए, स्फेयर होता है, ट्राइंगल होता है। वो उन्होंने खुद इन बना सबको रखे हैं अपने शेप्स वगैरह? वो प्लास्टिक के जो आते नहीं है अच्छा, समझाने लाइक के लिए? शेप। हाँ। अच्छा, उन्होंने ले रखे हैं वो। हम्म। अच्छा, और चीजें बताओ कुछ मतलब अपने स्कूल के। और ये टाइमिंग वगैरह स्कूल का कैसा है तुम्हारा? जैसे 8 बजे जाते हो तुम्हारा कितने बजे ऑफ होता है स्कूल? 2 o'clock, वो सबसे मतलब कम से कम 1 o'clock तो ऑफ होना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब ज्यादा 8 से 2? 6 hours पढ़ना बहुत लंबा टाइम है। 8 मतलब 8 से 2 6 घंटे होता है ना? और हाँ 6 घंटे मतलब 8 से 2 12 6, हाँ 6 घंटे होता है मतलब इनको। और स्कूल वालों को ये चीज़ें पता होती है बेसिकली तुम लोगों को ट्यूशन जाना ही है 100%, है ना? हाँ। मतलब 80% बच्चे जाते ही है, चाहे बोले ना बोले, है ना? फिर 2 घंटे ट्यूशन जाना है, तो ये 6 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है? और ये 6 घंटे एक्चुअली तुम कुछ होता है रेगुलरली, या 6 घंटे इसमें 6 घंटे में से कुछ 1 2 घंटे ऐसे फालतू जाते हैं, बैठे बैठे कम जाते से हैं? कम 1 घंटा तो हमारा फालतू जाता ही है, हम इतना यूटिलाइज थोड़ी कर पाते हैं। अच्छा, वो 1 घंटे छह फालतू घंटे में छह क्या क्या घंटे जाता है फालतू कॉन्स्टेंटली में? कोई कैसे ही पढ़ सकता है। 1 घंटा फालतू में क्या क्या चीज फालतू जाती है? लाइक जो हमारे फ्री पीरियड्स लगते हैं वो, या कभी कभी कोई टीचर पढ़ाती नहीं है, अच्छा, सिलेबस या कुछ ऐसा कंप्लीट हो और गया, कभी कभी कोई ऐसा लगता है जो पढ़ाती नहीं लास्ट पीरियड होते हैं 12 बजे बोर्डिंग। बाद, ऐसे नींद नींद आने लगती है बच्चों को। हाँ लाइक लंच पीरियड होने के बाद में बोर्डिंग से लगने लग जाता है पीरियड। हाँ, पर 2 बजे बहुत ज्यादा नहीं हो जाता? क्योंकि मेरे स्कूल में ना पहले 8 से 1:45 होता था, बहुत साल पहले की बात है, 8 से 1:40। मतलब 6 घंटे में 20 25 मिनट कम, वो भी काफी हो है, बेनिफिट है 20 25 मिनट का भी। फिर बाद में उन्होंने 8 से 2:30 बजे कर दिया, और दिल्ली के हर स्कूल अब 8 से 2:30 बजे चलते हैं। 8 से 2:30 या 7 से 1:30, मतलब वही सेम 6.5 घंटे से लाइक ज्यादा। हाँ 6.5 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। अभी बच्चा वहाँ भागते हुए आता है, ट्यूशन जाता है, मतलब यार आते एक ट्यूशन मतलब एक लाइक एक मेंटली हो हाँ, जाता है, स्ट्रेस टाइप कुछ बहुत हो ज्यादा। जाता है। मतलब उसको 6 घंटे मतलब कंटिन्यू स्कूल में बैठना, मैडम की बातें सुनना, या यहाँ जाओ मतलब वहाँ करो ये करो, मतलब सारा चीज मतलब बहुत ज्यादा होता है। टाइम को थोड़ा कम करना चाहिए, है ना? हाँ बहुत ज्यादा टाइम है ये। और इतने ये कोई बोल भी नहीं रहा, पेरेंट्स पेरेंट्स कह रहे भैया चलो हमारा बच्चा तो हाँ हाँ घर से बाहर है, छह अच्छे से घंटे हम पढ़ आराम रहा से है। मस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। पढ़ नहीं रहा, वो खुद लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना, लाइक मतलब टेंशन फ्री है ना। अब बच्चा घर पे कुछ चाहेगा, मम्मी ये करो वो करो, है ना? 8 से 2:30 बजे बहुत ज्यादा होता है टाइम। लाइक हम 6 hours से दिल्ली के हम जो 7 8 प्राइवेट, hours पढ़ रहे होते हैं, हाँ, क्योंकि हम ट्यूशन भी तो जाते हैं बाद में, फिर घर पे भी जो दिल्ली पढ़ते के हैं। प्राइवेट स्कूल हो ना, सभी में सेम टाइमिंग है। हमारे सब में ऐसी ही है। और दिल्ली या भारत तो मुझे पता नहीं है, मैं दिल्ली के सभी स्कूल में ना, सभी का टाइम यही है, मतलब 6.5 घंटे मिनिमम।
टाइम ना थोड़ा लेस होना चाहिए, लाइक कम से कम 6 नहीं तो 5 आवर्स तो होना चाहिए। हाँ। इतना तो और लेस होना चाहिए क्योंकि हम कम से कम 7-8 आवर्स पढ़ते हैं पूरे 24 आवर्स में। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जब बच्चे पढ़ते ही नहीं ना, ये तुम्हारा नजरिया, ये मतलब लास्ट में थोड़ा अच्छा पढ़ती है, कभी कभी टॉप भी आ जाती है ना। जो लोग पढ़ते नहीं है मतलब उनके नजरिए से देखा जाए तो उनके नजरिए से स्कूल में क्या कमी है, मतलब जो उनके नंबर हमेशा कम आ रहे हैं, या मतलब उनको हमेशा डांट पड़ रही है टीचर की, क्या तुम ले लिख के ये करके नहीं आते, काम क्यों नहीं करके आते, उनके नजरिए से देखिए तो क्या बेनिफिट क्या। लाइक उनके नजरिए से जैसे कॉपीज में काम करवाते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क जैसे नहीं करवाना चाहिए। अच्छा वही मतलब लाइक किताब से रट के कॉपी में लिख लो। हाँ, अच्छा लाइक बोरिंग हो समझा, जाता है ना। हाँ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, और उनका काम इस वजह से कंप्लीट भी नहीं रहता क्योंकि वो काम करते ही नहीं है ना, बहुत अच्छा। ज्यादा बोरिंग सा लगने लग जाता है। अच्छा और उनके हिसाब से लाइक कि 4 पीरियड कम से कम हो रहे हैं ना, उनके बीच में कोई एक फ्री पीरियड लाइक कि हम कहीं भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं भी मतलब जा सकते हैं, वो चीज होनी चाहिए। तो थ्योरेटिकली चीज ज्यादा नहीं होती, मतलब ज्यादा चीजें रटाई नहीं जाती, मतलब प्रैक्टिकल कम नहीं होता थोड़ा सा। प्रैक्टिकल हमें विजुअली पढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकली पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं होती है हर तो स्कूल तू में। कह रहे हैं बोर्ड वगैरह आया नए स्कूल में तो उससे विजुअली फायदा नहीं होता। नहीं, उससे विजुअली किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता। लाइक जो मेरा ब्रदर है, हाँ। उसके बोर्ड में जो वीडियोस आती है, लाइक वो वीडियोस थोड़ी अच्छी है, लेकिन हमारे जो बोर्ड है, हमारे दूसरे कंपनी का बोर्ड है, तो वो बोर्ड में वीडियोस इतनी अच्छी नहीं आती हैं, अच्छा कुछ समझ नहीं आता। अच्छा। और कुछ बात, और मजेदार बात स्कूल की कुछ। स्कूल्स में मजेदार बात, स्कूल्स में सबसे मजेदार बात होती है अपने फ्रेंड से मिलना, जाके करना, बात करना, पढ़ने, स्टडी हाँ ये भी बात चीज है, करें। मतलब कम्युनिकेशन कैसे कुछ होती है क्लासेस वगैरह, क्लासेस मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कि लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ टीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लाइक तूने क्या किया मैंने क्या किया, फिर मतलब उसको ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कि यार कई बार चिढ़ भी होते हैं ना लोग एक दूसरे की, यार वो तो ज़्यादा पढ़ रहा है मैं कम पढ़ रहा हूँ, यार ये ज़्यादा कर रही है मैं कम कर रहा हूँ, इसको हटा के दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ठीक से, बातचीत, ऐसा कुछ होता है स्कूल्स में एक्टिविटीज। लाइक हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती है कि हमारे स्कूल में जैसे कभी वीक में एक बार तो एक स्पेशल टीचर आती है, वो कम्युनिकेशन करवाती है कम से कम 2 पीरियड्स, वो लाइक गेम खिलवाती है या कुछ ऐसे बातचीत करवाती है, लाइक कम्युनिकेशन गैप जो कुछ बच्चों के बीच में नहीं होता है, कुछ बच्चे अच्छे से खुल के बोल नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बच्चों अच्छे से बोल पाते हैं। एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज होती है? एग्जैक्टली लाइक कि कोई गेम खिलवाना, जैसे रिलेटेड कि बॉल कोई भी बॉल होती है, उसको पास आउट करवाना और उसमें गैप को कम करवाना, लाइक कि बातचीत करवाना, तुमने उससे बात की, उसको बॉल पास की और तुमने उससे फिर बात की अच्छे से, जो भी तुम्हारा मतलब बात करनी हो तुम्हें। अच्छा ये तो बेटर चीज़ है, बहुत बेटर चीज़ है, हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। या इसके थ्रू मतलब कुछ हो रहा है पॉजिटिविटी, मतलब कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। जो इंट्रोवर्ट जैसे कोई बच्चा होता है, वो बात नहीं कर पाता है, तो वो बात कर पाता है, कर पा रहे हैं वो लोग, हाँ, सारे जैसे लोग। कुछ कुछ कर पाते, कुछ नहीं, अभी भी नहीं पर कर ये पाते हैं। एक्टिविटीज से नेगेटिव रोल तो नहीं होता कि एक्टिविटीज हो रही है तो लोग और ज्यादा पीछे हो जा रहे हैं कि यार अब तो मेरे को जाने पड़ेगा जबरदस्ती, हाँ। ऐसा तो नहीं होता कि लोग और पीछे जाते हैं इन एक्टिविटी के थ्रू? कुछ लाइक ऑफ भी कर लेता है स्कूल जाने का उनका मन नहीं होता इस वजह से। अच्छा इन एक्टिविटीज की वजह से ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। हमारे स्कूल में जैसे स्पेशलाइज्ड टीचर्स जो होती है, कोऑर्डिनेट्स, वो जो है बच्चों को बुला के बातचीत, हमारे स्कूल में एक नुपुर मैम है, वो कोऑर्डिनेट है, तो वो उनके पास कोई भी बच्चा जैसे टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी बच्चे से रिलेटेड है, कोई बुली कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी, तो उनके पास वो जा सकता है, अपनी बातचीत कर सकता है अच्छे से खुल के। अच्छा कोई भी बात कर सकता है और वो उस बात को नोट करती है, उस पर मतलब देखती है, और टीचर से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो भी वो बात करती है, टीचर से बात करती है, उस टीचर से जिससे प्रॉब्लम होती है, लाइक मतलब
बच्चों के बीच में गैप कम करवाती है, या कोई भी हमें स्कूल में प्रॉब्लम होती है तो अच्छा लगता कंफर्टेबल है फील तुम्हें करवाती उनके है पास लाइक। जाके? तुम गए हो हाँ कभी उसके पास? हाँ, एक बार मतलब मैं गई नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गई थी, क्योंकि वो एक टीचर थे हमारे स्कूल में। तो वो मेरी फ्रेंड जो है उनके पास गई थी, क्योंकि वो टीचर ना उसे मतलब बोलती रहती थी कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। क्या बोलते थे? कि जैसे मतलब वो थोड़ी हेल्दी थी ना, हाँ। तो उसको बोलते थे मोटू मोटू, लाइक ऐसे अच्छा, चिढ़ाती थी, बुली करती थी सबके like, सामने? समझो। हाँ, क्लास में ही, मजाक मजाक में। अच्छा, उसे बच्चे बोलते हैं तो वो भी बोलने लग गई? हाँ बच्चे बोलते होंगे ना उसको। हाँ, तो अच्छा, फिर? बच्चे नहीं बोलते थे वो, मतलब वो टीचर मजाक मजाक में ऐसे बोलती रहती थी, और अच्छा। तुम पढ़ाई में वैसी हो, वो हो। और वो अच्छे मार्क्स भी लाती थी ना, तो भी मतलब बोलती थी तुमने किसी से देख के किया होगा, वो होगा, ये अच्छा। होगा, इसलिए। तो वो उन नुपुर मैम के पास गई थी, तो नुपुर मैम ने फिर थोड़े दिनों बाद में नुपुर मैम ने उन टीचर से बात करवाई थी अच्छे से, फिर वो मतलब मैटर सॉल्व हो गया था। वो उनके फिर उनसे वो बात टीचर ज्यादा करने के नहीं बाद, चिड़ी उससे? तू मेरी वहां शिकायत करके आ गई दूसरी नहीं मैडम के साथ? फिर नहीं, नहीं, फिर वो उसके शांत बाद हो गई? हाँ, अच्छा, चल अच्छी बात है ये तो। और कुछ चीजें? लाइक कंफर्टेबल फील होता है थोड़ा। चल अब हम एंड करने वाले हैं इसका। कुछ ऐसी चीजें एग्जैक्टली बताना लास्ट में कि मतलब ये तो मतलब बदलनी ही चाहिए स्कूल में यार, ये चीजें तो मतलब। हाँ, प्रेयर्स के बारे में, सुबह सुबह हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी ना, बहुत टेंशन होती थी। सुबह होता यार तुम लोग, उस दिन मैं यार नमीश को छोड़ने गया था। नमीश जानते हैं कौन है? हाँ हाँ हाँ। ऐसा कजन है ना। इतना टेंशन में था, मामा लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। वहां पर गए, वहां पर स्कूल में अब सब आ रहे हैं, वो भाई इतना टेंशन में, इतना टेंशन में। मैं स्कूटर में इतना तेज चला गया, मुझे डर लग रहा था, इतनी तेज चला जा रहा था स्कूटर में। और वो मैं गया तो अभी स्कूल में 5 मिनट पड़े थे, मतलब 8:30 का स्कूल है, 8:15 पहुंच रहे थे करीब। और उसको 8 बजे पहुंचना था, मतलब 8 बजे। उसी मैडम ने बोला कि 8 बजे तुम आ जा करो। और फिर वहां चले गए, फिर क्या, फिर उसकी गार्ड ने कहा हाँ चले जाओ, अभी वो वाला गेट बंद हो गया, इसमें चले जाओ। पर उसकी हालत इतनी खराब हो गई ना उसने, मतलब इतनी टेंशन दे दी उसने। कोई मतलब जिसको हार्ट में प्रॉब्लम हो किसी को, या हाँ, पेरेंट वगैरह को, उसको तो सुबह सुबह में यार मतलब कुछ हो सकता है। इतनी टेंशन में, इतनी ट्रैफिक में, लोग गाड़ी भागी जा रहा है, इतना डर रहा है कि मतलब अपनी स्कूल वाले क्या कर देंगे। और फिर जब वो चला गया ना, एक बच्ची आई, इतना प्यारी क्यूट सी बच्ची थी, इतना अच्छा मूड था, ठीक है। वो ना जस्ट 8:30 बजे आई, 8:30 से 1-2 मिनट पहले आई। हाँ, उसको जाते ही वो गार्ड ने बोला तुम तो लेट हो गए। मतलब उससे शुरुआत ही इसने ऐसे की, तुम तो लेट हो गए। हाँ, मतलब स्कूल जा रहे हैं, पैसा वो दे रहे हैं, और लेट और हो गए। टीचर और स्कूल वाले पैसे दे के हम जा रहे हैं स्कूल के, अगर हमें बोल रहे हो तुम लेट हो गए, वो भी टाइम पे आने पर। मतलब ये कुछ ज्यादा ही वो नहीं है। मतलब हम स्कूल जाते हैं एंजॉय करेंगे, कुछ चीज सीखने के लिए यार, मतलब टाइमिंग वगैरह को ज्यादा वो नहीं कर रहे। हमारे स्कूल में तो लाइक कि 8 o'clock का हमारा स्कूल है, और अगर हमारे स्कूल का जो मतलब मेन गेट तो खुल जाता है 7:30 पे, 7 o'clock की, लेकिन अंदर जो ग्राउंड का गेट होता है ना, वो अंदर जाने का गेट 7:40 पे खुलता है। तो उसके बाद भी हम पहुंचते हैं, तो वो हमारे हिसाब, टीचर्स के हिसाब से लेट माना जाता है कि अच्छा, और तुम एक्चुअली 8 बच्चा बजे बाद लेट हो पहुंचे गया। तो? 8 बजे के बाद पहुंचे तो फिर वो लेट ही होता है। उसके बाद 8 बजे के बाद हम पहुंचेंगे, हमारा गेट ऑफ होता है, हमें थोड़ा कम से कम 15-20 मिनट वहां रुकना पड़ेगा, और गार्ड से बात होगी, क्या बात होगी? और लेट फाइन देना पड़ेगा उन्हें। कितना फाइन देना पड़ेगा? लेट फाइन लाइक 100 रुपीज होता है हर बार? हाँ मतलब कभी एक पहली बार भी लेट हो गए तो? हाँ, 100 रुपीज फाइन है अच्छा, लेट होने का भी। मतलब कभी लेट नहीं हो सकता स्कूल में? अगर को बंदा पॉटी नहीं जा पा रहा, वो नहाने में देर हो गई, कुछ हो गया, कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है सुबह सुबह। हाँ, लेट हो गया तो फिर फाइन वो देना ही फाइन पड़ता वापस है। नहीं देते किसी तरह? नहीं 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 नहीं, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते क्लास में? नहीं, बस एक जो बस के लिए बेनिफिट ये होता है कि बस वाले कितने भी लेट हो जाए, वो हाँ, वो उनको बस कुछ की नहीं वो है। करना होता। लेकिन मतलब वैन में भी नहीं होता, क्योंकि और कुछ वैन ऐसा नहीं होता कि में भी पनिशमेंट वगैरह नहीं देते? जैसे हमारे स्कूल में तो ग्राउंड साफ करा देते, चलो ग्राउंड साफ करो जाके। नहीं, ऐसे ऐसे पनिशमेंट कुछ में अजीब पनिशमेंट, लाइक हमारे तो में मुर्गा बना रहे हैं उसको। और अंदर से बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, 2-4 बच्चे बाहर मुर्गे बने पड़े हैं, ग्राउंड साफ कर रहे हैं, अलग ही चीजें हो रही हैं। नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर स्कूल डिफॉल्टर होते हैं ना, यूनिफॉर्म डिफॉल्टर। डिफॉल्टर? हाँ, डिफॉल्टर मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म में कभी शूज अलग पहने हुए हैं, अच्छा। लाइक सॉक्स अलग पहनी हुई है, टाई पहनी नहीं है, या कुछ ऐसा, तो वो यूनिफॉर्म डिफॉल्टर। डिफॉल्टर हो गए, मतलब मैं पैंट टाई पहन के नहीं गया था। हाँ, अच्छा, फिर उसका क्या तो होता है? डिफॉल्टर होता है, तो वो पूरे ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं, वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन, अच्छा। इतने बड़े ग्राउंड का 200 और घर में से प्रॉब्लम हो गई तो उसे कपड़े धुला नहीं, कुछ नहीं हुआ पेरेंट्स के कारण तो? अगर किसी के मतलब वो तो नहीं, अगर किसी के जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है तो कपड़े धुलते नहीं है, नहीं, वो कुछ ऐसा कुछ होता है ना। अच्छा, कुछ तो मतलब से अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं होता,
अच्छा, लेकिन वैसे अगर तुम हमेशा फैमिली ही वो प्रॉब्लम कर होगी रहे ना, हो कोई तो यार मतलब कपड़ा उसने पहना ही नहीं तो कपड़ा धुला ही नहीं होगा कभी तो कभी ऑब्वियस कोई बात है। भूल भी जाता है ना। हाँ तो वो उसको फैमिली प्रॉब्लम में बोले ना घर में कि मेरी मम्मी ने भूल गया या पहनना है, मैं पहना भूल नहीं गया, ऐसा नहीं पहना होता, ना। तो ऐसा नहीं। गाउन चक्कर कटाते हैं। हाँ, तो मतलब फिर वो इंटरेस्टिंग कैसे होगा उसको स्कूल में आना यार नेक्स्ट पहले डे। स्कूल अब में। पहले उसको मॉर्निंग में उसकी हालत बेकार कर दी, हाँ, तो स्कूल में आने के लिए उसको मन कैसे करेगा नेक्स्ट डे। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो कभी कभी स्कूल बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना, वो आज हमारा बैड लक है, इस वजह से ही अच्छा होता अब है। ये चीज तो, हाँ ये चीज तो बहुत हो गई कि बच्चों को ना ये कुछ मतलब ऐसे ही ड्रेस पहन के नहीं आया, लेट हो गया तो इससे पनिशमेंट होती है। आप टीचर के लिए तो कुछ आजकल ऐसा हो रहा है, वो टीचर ने गलती की, टीचर क्लास में नहीं आया तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर क्लास में नहीं आया तो, या टीचर सुबह लेट आ रहा है तो, नहीं, ऐसा नहीं होता, टीचर्स के लिए तो मतलब कुछ भी सारी वो नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स ही है, स्टूडेंट मतलब हाँ, पैसे भी दे रहे हैं स्कूल में आने के लिए हाँ तब भी और पनिशमेंट भी खा पर रहे खा हैं। रहे, मतलब ये कैसा अजीब सा ये मिलिट्री वाला रूल नहीं है। वही समझ रहा हूँ। पता नहीं ये चीज बहुत बुरी लगती है मुझे यार, मतलब लोगों को एंजॉय करने में जाए तो उसको वो चीज ना कुछ ऐसी एक्टिविटी दे दो कि वो ना लेट आ रहा है ना, उसको लेट वाली उसकी जो पॉजिटिव चीज है तुम उसकी नहीं उसको निखार के सामने ले आओ कि हाँ तुमने लास्ट टाइम ये चीज अच्छी की थी, तुम ये चीज करोगे ना तो मैं सुबह सुबह तुम ये चीज कर लिया करो जल्दी आके, हाँ, प्रेयर में मत जाया करो। तो वो बोलना शायद जल्दी आ जाए, ऐसी एक्टिविटी है। कुछ लोग प्रेयर के मारे इतना डरते हैं, उनको लगता है प्रेयर में जाना बोर होगा, खड़े रहना पड़ेगा, तो वो सुबह सुबह उनका आने में मन नहीं करता। हाँ, लेकिन हमारे स्कूल में प्रेयर जो है ना, मतलब कभी कभी होती है, लाइक मंथ में 2-3 बार ही होती है बस, मुश्किल से। अच्छा जो ग्राउंड में असेंबली होती है। हाँ, वरना वैसे क्लास में ही, मतलब क्लास में ही प्रेयर होती है। अच्छा, ग्राउंड में तो बड़ी होती है ना। पर ये ट्रेनिंग वाला सिस्टम है ना, ये सुबह सुबह जल्दी आना, टाइम हल्को कौन सा 2-3 मिनट लेट हो गया तो उससे टेंशन देना, दिमाग खराब है वाला चीज़ है। हाँ, चलो और चीज़ में काफ़ी चीज़ें हैं बदल सकती है, टाइमिंग वगैरह स्कूल का बहुत ज़्यादा है। ये तो पता नहीं यार कब कौन ठीक करे, फिर तो पेरेंट्स से आता टाइमिंग, तो पेरेंट्स से नहीं बोलते यार, पेरेंट्स खुश है भाई बच्चा बाहर जा रहा है, आधा दिन खराब बाहर रहो। इन शॉर्ट स्कूल ना दोनों बेनिफिट भी है और बेनिफिट नहीं भी है, लेकिन उसमें ज्यादा कॉज है, कौन कॉन्स है। अच्छा चल इस बार खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। ये था ट्रायल पॉड का जैसे लास्ट टाइम बनाया था मैंने। बाय बाय बोल दो। बाय।